ऊपर कटोरी है और नीचे एक गोला। बोन सीमेंट भरते हैं THR, टोटल हिप रिप्लेसमेंट। और गोला पिचकने लगे, खाली इस हिस्से को बदला जाता है, हड्डी के अंदर फिक्स किया जाता है। आधा कूल्हा बदलने की। आज मैं आपसे कूल्हे की कुछ बीमारियों के बारे में बात करने आया हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर बी से, मैं परमानंद हॉस्पिटल में एज ए सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन काम करता हूँ। आपने अपने घरों में काफी बार सुना होगा कि किसी का कूल्हा टूट गया, कूल्हा खराब हो गया, है ना, और कूल्हा बदलने की बात आई है। मैं आज इसी कूल्हे बदलने के बारे में आपसे कुछ इंफॉर्मेशन साझा करना चाहता हूँ, इस ऑपरेशन के बारे में कुछ समझ सके, और कभी आपके घर में या आपके सहजनों में अगर किसी को ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो आप इस ऑपरेशन के बारे में पहले से ही थोड़ा ज्ञान ले सकें या इसके बारे में थोड़ी समझ रख सकें। कूल्हा बदलना मोटे तरीके से दो तरीके से होता है। एक में आधा कूल्हा बदला जाता है और दूसरे में पूरा कूल्हा बदला जाता है। एक को हेमी आर्थोप्लास्टी कहते हैं, आधा कूल्हा मतलब हेमी आर्थोप्लास्टी, और दूसरा है पूरा कूल्हा मतलब टोटल हिप रिप्लेसमेंट। अब इन दोनों में आप पूछेंगे कि फर्क क्या है, तो फर्क जी बहुत आसान है इसमें। एक में एक कूल्हा जो है वो उसमें एक ऊपर कटोरी है और नीचे एक गोला है, ठीक है, इसी तरह का चीज है देखने में। तो ये कटोरी और गोला मिला के कूल्हे का जोड़ बनता है। जब खाली इस हिस्से को बदला जाता है मतलब गोले को बदला जाता है, इसको आधा कूल्हा बदलना कहते हैं। जब कटोरी और गोला दोनों को बदला जाता है, इसको टोटल हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं। ज्यादा उम्र वाले लोगों को जब फ्रैक्चर होता है, उनमें आधा कूल्हा बदलने की जो प्रक्रिया है वो ज्यादा आम तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जो पूरा कूल्हा बदलने की प्रक्रिया है वो हर उम्र में हो सकता है। कम उम्र में अगर खून की गति अगर हड्डी में बंद हो जाए और गोला पिचकने लगे, जो कि हमारे देश में काफी आम है, कभी कभी फ्रैक्चर के लिए, और दसियों और बीमारियां हैं जैसे कि टीबी जिसका इलाज हो चुका है, उसके लिए भी कूल्हा बदला जा सकता है। चोट के कारण से अगर कूल्हा खराब हो जाता है तब भी कूल्हा बदला जा सकता है। अब कूल्हा बदलना जैसे मैंने आपको बताया दो तरीके से होता है, एक आधा कूल्हा बदलना और एक संपूर्ण कूल्हा बदलना या पूरा THR, टोटल हिप रिप्लेसमेंट। अब टोटल हिप रिप्लेसमेंट जब भी आप कभी कराने को जाएंगे तो आपको फिर से दो शब्द फिर से सुनने को मिलेंगे और आपको पूछा जाएगा कि आप कौन सा कराना चाहते हैं। तो ये दो जो शब्द हैं उनमें से एक शब्द मिलेगा आपको सीमेंटेड और दूसरा शब्द मिलेगा अनसीमेंटेड। तो ये जो सीमेंटेड कूल्हा है, ये सीमेंट कोई जैसे आपके दीवार में सीमेंट वाला इस्तेमाल नहीं हो रहा, पर आपने देखा होगा कि दांतों में एक सफेद रंग का पाउडर भरा जाता है। अगर दांतों के में कोई इलाज हो रहा है, दांतों में कीड़े लगे हुए हैं, सफाई करने के बाद दांत के डॉक्टर उसमें एक बोन सीमेंट भरते हैं। तो वैसा ही बोन सीमेंट हड्डियों में भी इम्प्लांट को, जो कूल्हा है, नकली कूल्हा है, उसको हड्डी के साथ चिपकाने के लिए, जोड़ने के लिए एक सीमेंट का इस्तेमाल होता है। वही दांत वाला ही सीमेंट यूज होता है। ये सीमेंटेड कूल्हा नॉर्मली ज्यादा उम्र के लोगों में किया जाता है। जो सीमेंटेड कूल्हा है वो कमजोर हड्डी होने के बावजूद भी काम कर सकता है और इसकी कीमत थोड़ी कम होती है। जो अनसीमेंटेड कूल्हा है वो बिना सीमेंट के सीधा ही हड्डी के साथ इम्प्लांट को हड्डी के अंदर फिक्स किया जाता है। इसमें कोई सीमेंट की जरूरत नहीं होती, पर इसमें हड्डी की क्वालिटी अच्छी होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसलिए ये वाला ऑपरेशन जो है वो ज्यादातर जवान लोगों में किया जाता है, कम उम्र में लोगों को किया जाता है। मान लीजिए कि 50, 55, 65 साल तक के लोगों में ये ऑपरेशन किया जाता है। 65-70 वाले लोगों को में अगर कूल्हा बदलने की जरूरत पड़े तो नॉर्मली सीमेंटेड कूल्हा बदला जाता है। मेरे ख्याल से ये वाला इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफी जरूरी रहेगा। अगर आपके परिवार में या आपके घर में किसी का कूल्हे का ऑपरेशन हो रहा है तो आप देखेंगे कि ये शब्द आपको जरूर सुनने में मिलेगा, और पेशेंट के एज के हिसाब से, हड्डी की क्वालिटी के हिसाब से, एंड आपके डॉक्टर जिनको आप दिखा रहे हैं उनकी सहायता से मेरे ख्याल से आप इसका एक डिसीजन ले पाएंगे। धन्यवाद।